नमस्कार दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वी पुट वाटर ऑन इलेक्ट्रिकल बर्न्स। मतलब कि कभी गलती से हमें कहीं इलेक्ट्रिकल का शॉक लग गया और उस शॉक के कारण हमें इलेक्ट्रिकल का बर्न हो गया। मतलब इलेक्ट्रिकल शॉक के कारण एक घाव हो गया जहाँ पर हमारी स्किन जो है वो जल गई है। तो क्या उस केस में हम उस घाव पर पानी को डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? इसी सवाल के जवाब पर आज हम बात करने वाले हैं। तो बिना ज्यादा देख रहे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कई लोग गलती करते हैं। कई लोग इलेक्ट्रिकल शॉक के कारण हुए बर्न पर पानी को नहीं डालते हैं। वह सोचते कि इसके कारण हमारा जो घाव हुआ है वो हमारा पक जाएगा या खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या बातें हैं उन सभी को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो दोस्तों आपको यह पता होनी चाहिए कि हमें जो बर्न होते हैं वो कई कंडीशन में कई अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल कंडीशन होती है कि हमारे पास में कहीं फ्लेम आग की वजह से हमारी कहीं पे बॉडी जल गई, या फिर हो सकता है दोस्तों कहीं पे लाइटनिंग हो गई। लाइटनिंग तो आप समझते ही है, जो बिजली गिरती है तो वो बिजली गिरने के कारण भी हमारी बॉडी में बर्न हो जाता है, जल जाती है। इसके अलावा दोस्तों कहीं पर इलेक्ट्रिकल की फ्लैश के कारण, मतलब कि चिंगारी के कारण जो आर्क होती है, हमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगा। हम कहीं पे काम कर रहे थे और वहां पर दो वायर के बीच में आपस में शॉर्ट सर्किट हो गया और उस शॉर्ट सर्किट के कारण जो चिंगारी हुई, उस चिंगारी की वजह से हमारी बॉडी में बर्न हो गया, हमारी कोई बॉडी उससे अफेक्ट हो गई। तो वो जो होगा वो कहलाएगा हमारा फ्लैश की वजह से बर्न हुआ। या फिर हो सकता है कि हमारे कोई ट्रू बर्न हो गया, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को हमने टच कर लिया, या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्ट में आ गए और हमें बर्न हो गया। तो दोस्तों अलग अलग तरीके से हमारे बर्न की कंडीशन होती है। लेकिन ये जो सभी जो कंडीशन है इसके अंदर लगभग जो बॉडी में बर्न जो होता है वो एक ही तरीके से होता है। वैसे दोस्तों एक बात तो आपको ध्यान रखना है कि कभी अगर हमारा फ्लेम यानी आग की वजह से अगर कहीं बर्न होता है और दूसरा हमारे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कहीं बर्न होता है, तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। क्या फर्क होता है? तो फर्क ये होता है कि कभी आग के साथ में हमारा एक्सीडेंट हुआ तो उसके कारण हमारी जो बॉडी जहां पर हमें आग लगी वही जगह अफेक्ट होगी। लेकिन कभी अगर हमें इलेक्ट्रिकल करंट लगा है तो उस केस में यहाँ पर जैसे मेरे को इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है तो यहाँ पे तो मेरा हाथ जल जाएगा, ये उंगली तो मेरी जल जाएगी, साथ ही साथ मेरा जो हार्ट है, जो मेरा दिल है, उसके भी फंक्शन में प्रॉब्लम होगी। हमारा जो हार्ट है वो सही से बीट नहीं करता, हमारा बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी खराब हो जाता है। तो ये कई तरीके की चीजें होती है। तो ऐसे कभी तेज इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया तो आपको क्या क्या चीजें करनी है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर मैं आपको यहीं पे ही 1 मिनट के अंदर बता दूं तो यहाँ पर 3 चीजें आती है जिसे हम ABC बोलते हैं। फर्स्ट होता है दोस्तों, अगर किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है तो आपको सबसे पहले उसका एयरवे क्लियर करना है। मतलब कि आपको देखना है कहीं आसपास सब जने झुंड लगा के तो नहीं खड़े हो गए, उस पेशेंट उसको हवा तो मिल रही है। तो पहली चीज ये हो गई कि हमको कोशिश करनी है कि वो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन ले सके। ठीक है। दूसरी चीज हो गई, बी का मतलब हो गया दोस्तों हमें ब्रीथिंग चेक करनी है। जो आदमी है, जो विक्टिम है, जिसे शॉक लगा है, वो प्रॉपर सांस तो ले पा रहा है नहीं ले पा रहा। अगर वो सांस नहीं ले पा रहा तो उस केस में देखना है कहीं उसने टाइट बटन वाला शर्ट तो नहीं पहन रखा, या फिर उसका जो गला है वो जो लेटा हुआ है वो उस कंडीशन में तो नहीं जिसके कारण उसकी जो सांस नली है वो हमारी टाइट है। तो हमको कोशिश करनी है कि वो प्रॉपर तरीके से सांस ले सके। और तीसरी कंडीशन आती है सर्कुलेशन की, जिसके अंदर हम CPR देते हैं उस आदमी को। ये हमारा दोस्तों हमारे पास में फर्स्ट एड होता है कि जब तक जो हमारे मेडिकल सर्विस है, जब तक हमने उसको बुलाया है तब तक हम क्या कर सकते हैं उस आदमी को बचाने के लिए। तो हम ये ABC मेथड को फॉलो करते हैं और कोशिश ये कीजिए कि जल्द जल्दी हो सके जो मेडिकल सर्विस है उसको आप बुला लीजिए, इमरजेंसी सर्विस फटाफट से बुला लीजिए। तो दोस्तों ये तो हमने सारी कंडीशन देखी, कभी इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा तो उस समय क्या होगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी आदमी को इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है और इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के बाद में वो स्वस्थ कंडीशन में है, वो पूरा तरीके से कॉन्शियस है, और उसको कहीं पे घाव हो गया है, यानी कहीं पर उसे इलेक्ट्रिकल शॉक के कारण उसका शरीर में कहीं पे जल चुका है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी दो चीजें हो जाती है। एक तो हो जाता है कि एक माइल्ड बर्न हुआ है यानी हल्का बर्न हुआ है उसको, या फिर दूसरी कंडीशन होती है घाव की कंडीशन है वो सेवेयर है, काफी ज्यादा गंभीर कंडीशन है। तो दोस्तों गंभीर कंडीशन के अंदर तो हमें ध्यान रखना है कि हमें फटाफट से फटाफट जो पेशेंट है उसको हमें डॉक्टर के पास में ले जाना है। लेकिन अगर माइल्ड घाव है तो हमारे पास में जो फर्स्ट एड रहता है, फर्स्ट तो ये होता है दोस्तों कि हमें सबसे पहले जो घाव है उस घाव को पानी डाल के उसे धो लेना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, हमेशा यही चीज प्रेफर की जाती है, कहीं हमारा जो रनिंग टैप वाटर है उससे आप इसको धोइए। हमेशा अवॉइड किया जाता है कि आप कभी भी आइस का उपयोग ना करें। कभी भी इस तरीके का बर्न होता है तो एक तो आप आइस का उपयोग नहीं करेंगे, इसके साथ में आप हॉट वाटर का भी उपयोग नहीं करेंगे उस बर्न को धोने के लिए, और साथ ही साथ कोल्ड वाटर का भी। यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको कूल वाटर का उपयोग करना है। कूल वाटर क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर का पानी या फिर थोड़ा सा ठंडा, जो मामूली ठंडा जो होता है वो मामूली ठंडा। आपको ज्यादा ठंडा कोल्ड वाटर नहीं लेना है, ना ही आपको आइस रखनी है, ना ही आपको हॉट वाटर से उस बर्न को धोना है। आपको इस बर्न को धोना जरूर है, लेकिन आपके कूल वाटर से या नॉर्मल वाटर से। इसके बाद में सेकंड स्टेप आएगी कि आपने एक बार आपके घाव को क्लीन कर लिया, उसके बाद में आप बैंडेज करेंगे, या फिर अगर आपको अभी टेम्पररी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आप एक बार क्लीन कॉटन के क्लॉथ से उस घाव को ढक देंगे, ताकि कोई भी बाहर के बैक्टीरिया है वो उस घाव पे जाके ना लगे। इसके अलावा आप डॉक्टर से परामर्श लेंगे, और डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कौन सी क्रीम आपको इस घाव पे लगानी है। तो आप उस क्रीम के साथ में बैंडेज करेंगे, और साथ ही में अगर आपको टिटनेस का इंजेक्शन करे हुए काफी
काफी टाइम हो चुका है, यानी कुछ साल पहले आपने टिटनेस का इंजेक्शन लगाया था, तो आपको यहाँ पे टिटनेस का इंजेक्शन भी लगवा लेना है। दोस्तों एक सवाल सभी के मन में बार बार आता है कि हर चोट पर बार बार टिटनेस का इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है। तो ये टिटनेस का इंजेक्शन काफी जरूरी होता है। इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड कर दूंगा एंड स्क्रीन में, आप देखिएगा कि आखिरकार टिटनेस का इंजेक्शन बार बार हर चोट पे टिटनेस का इंजेक्शन क्यों प्रेफर किया जाता है। तो दोस्तों यही जनरल रूल होते हैं कि अगर कभी किसी को इलेक्ट्रिकल बर्न हुआ है माइल्ड कंडीशन में, तो आपको उस समय कैसे एक्शन लेना होता है। और इसी के साथ में एक और चीज मैंने आपको बताई कि एक नॉर्मल बर्न जो हमारा फ्लेम की वजह से, आग की वजह से हुआ है, और दूसरी चीज हमारा कभी इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से हुआ है, तो इन दोनों में भी क्या फर्क होता है। तो इस तरीके के कुछ पॉइंट जो आपको पता होनी चाहिए वो मैंने कोशिश करी इस वीडियो में क्लियर करने की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, बताइए। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के ऊपर या फिर इलेक्ट्रिकल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल वीडियो देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।